हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद आरवी। हम लोग यहाँ पर इंग्लिश के सेशन कंप्लीट कर रहे हैं जो हमारे काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर पार्ट ऑफ स्पीच का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हम नाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं। उसमें भी हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको नाउन के बारे में पढ़ना है कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, नाउन के काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ना है, या नाउन के काइंड्स के बारे में पढ़ना है, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन को हमें बात करनी है आज सिंगुलर और प्लूरल के बारे में, यानी कि नाउन जैसे हिंदी में होता है ना एक वचन और बहुवचन, वैसे ही नाउन के नंबर के बारे में आज हम बात करेंगे, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में। अब देखो, एक बात मैंने कल भी बोली थी कि हमें ये ध्यान रखना है कि जो नाउन होता है उसमें ऐसे यस लगा सकते हैं या वर्ब में ऐसे यस लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ध्यान रखना है, नाउन में ऐसे यस लगाने पर वो नाउन अपने आप में प्लूरल बन जाता है। अगर नाउन में ऐसे यस नहीं लगाते तो अपने आप में सिंगुलर रहता है। यानी कि अगर नाउन के नंबर की अगर हम लोग बात करें तो नाउन को नंबर जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। अगर नाउन सिंगुलर होगा तो हम उसमें ऐसे यस का प्रयोग नहीं करते, अगर नाउन प्लूरल होता है तो हम उसमें ऐसे यस का प्रयोग करते हैं। आइए समझते हैं नाउन के नंबर के बारे में। अब देखो, नाउन का नंबर क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। यानी कि अगर सिंगुलर होगा, एक ही पर्सन होगा तो सिंगुलर में लेके चलेंगे, और नाउन अगर एक से ज़्यादा होगा तो प्लूरल होगा। यानी कि अगर हम बात करें 1 पर्सन की तो वो अपने आप में सिंगुलर में आएगा। अगर मोर देन 1 होगा, अगर मोर देन 1 की बात होगी तो वो अपने आप में प्लूरल होगा। अब देखो, हमें इसका ध्यान रखना है, अगर नाउन हमारा सिंगुलर होता है तो वो अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करता है, ठीक है। अगर नाउन हमारा एक वचन होगा तो वो अपने साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेगा। अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा, और नाउन प्लूरल हम कैसे बना सकते हैं, उसमें एस या ईएस का प्रयोग करके, ठीक है। नाउन को हम प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस या ईएस का प्रयोग करके, तो हम उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। बात आपको समझ में आई। नाउन सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब देखो, कुछ अब बात तो हमेशा रहते हैं, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें एस ई एस लगाने के बाद भी वो अपने आप में सिंगुलर की तरह फंक्शन करते हैं। कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन हमेशा उनके साथ में एस का प्रयोग होता है। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सिर्फ नाउन में एस ई एस लगाने पर प्लूरल के बारे में, ठीक है। तो हम आज जो बात करें, नाउन में एस ई एस लगाने वो प्लूरल बन जाता है और उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे ही नाउन हमारा प्लूरल बनेगा हम उसके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। नाउन सिंगुलर होता हो हम उसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं, उससे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। रिद्धि हैज ए पेन। अब देखो, रिद्धि अपने आप में सिंगुलर पर्सन था तो यहाँ पर ये अपने आप में एक ही सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का हमने प्रयोग किया। अब देखो, यहाँ पर मैंने ए पेन लिखा है क्योंकि यहाँ पर एक ही पेन की बात हो रही है। अगर ज़्यादा होते तो हम पेन्स का भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते थे। अब देखो, मैम यहाँ पर बात करेंगे रुद्रा एंड कुक्कू, यानी कि यहाँ पर 2 पर्सन है और तो मोर देन 1 हो गया, ठीक है। मोर देन 1 हुआ तो अपने आप में प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल नाउन अपने साथ में क्या लेके आया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर प्रयोग हो गया। अब देखो, यहाँ पर मैंने लिखा है पेन्स। पेन्स लिखने का यहाँ पर कारण क्या है, क्योंकि कुक्कू का पेन अलग होगा, रुद्रा का पेन अलग होगा, इसलिए हमने यहाँ पर पेन्स लिखा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ए पेन लिखेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि रुद्रा और कुक्कू का एक ही पेन है, यानी कि दोनों ने पार्टनरशिप करके एक ही पेन को खरीदा है, ठीक है। लेकिन पेन्स लिखा है यानी कि रुद्रा का पेन अलग होगा, कुक्कू का पेन अलग होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर अगर 2 पर्सन तो ये वस्तु प्लूरल हो सकती है, ठीक है। अगर वस्तु अनकाउंटेबल होती है तो ये अनकाउंटेबल होने के कारण यहाँ पर हम इसको प्लूरल नहीं बनाते। इन चीज़ों को हम आगे अच्छे से पढ़ के चलेंगे, बस अभी आप इतना ध्यान रखिए ये प्लूरल है तो हमें ये वस्तु प्लूरल बनानी पड़ेगी। और कब प्लूरल नहीं बनाएंगे, जब ये वस्तु अनकाउंटेबल होती है। आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि कब हम नाउन के साथ में एस या एस का प्रयोग करेंगे, को एज ए प्लूरल की तरह यूज करेंगे, और कब हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। आइए चलो अब बात करते हैं नाउन केसेस के बारे में। देखो, नाउन का जो प्रयोग होता है एज ए सब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में भी हो सकता है, और एज ए वोकेटिव केस के रूप में भी होता है, और एज ए पजेसिव केस के रूप में भी होता है। अब देखो, ये चारों होते क्या हैं वो समझते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, वोकेटिव और पजेसिव केस, ठीक है। अब देखो,
सब्जेक्टिव केस का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी नाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो सब्जेक्टिव केस होता है। अगर किसी नाउन का प्रयोग एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। अगर किसी नाउन का प्रयोग एज ए वोकेटिव की तरह होता है, यानी कि वोकेटिव का मतलब होता है संबोधन, यानी कि हम जैसे बोलते हैं राम कम हियर, तो राम के बाद में कोमा लगा, यानी कि राम को संबोधन करके बुलाया कि राम कम हियर, ठीक है। जब हम किसी को संबोधन करके बुलाते हैं वोकेटिव केस होता है। पॉसेसिव केस का मतलब होता है किसी से भी संबंध दिखाना, कि अब संबंध हम दिखाने के लिए किन वर्डों का यूज करते हैं, का, की, के, ठीक है। अगर हमें किसी वर्ड के साथ में का, की, के का साइंस लेके चलते हैं तो पॉसेसिव केस का हम प्रयोग करते हैं। अब देखो पॉसेसिव केस हम दो तरीके से प्रयोग करते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। अगर पर्सन लिविंग होगा, ठीक है, अगर इस लिविंग की बात होती है तो हम उसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। नॉन लिविंग थिंग की बात होती है तो हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ एग्जांपल में नोट डाउन कर रही हूँ, उनसे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखो पहला एग्जांपल, पेन। अब देखो रानी यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। अब एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है तो नाउन यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब देखो रानी हैज ए पेन, तो यहाँ पर जो पेन वर्ड है एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पर यूज हुआ है, तो ये कैसे यूज हुआ है, एज ए ऑब्जेक्टिव केस। यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए नाउन का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट के रूप में हुआ है या एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, ठीक है। तो रानी इसमें एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और पेन इसमें एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, मोहन डू दिस वर्क। यहाँ पर अगर कोमा लगा हुआ तो हमने पहले मोहन को संबोधन किया, मोहन डू दिस वर्क, यह कार्य को करो, ठीक है। तो मोहन के बाद में जो संबोधन लगा है यानी कि कोमा लगा है, यानी कि उसको आवाज लगा के बुलाया गया, पुकार के बुलाया गया, उसके बाद में उसको किसी भी सेंटेंस में किसी नाउन के बाद में कोई कोमा लगा होता है तो वो एज ए संबोधन कारक यानी कि वोकेटिव केस की तरह प्रयोग होता है। तो यहाँ पर बोला गया मोहन डू दिस वर्क, मोहन इस कार्य को करो, ठीक है। तो मोहन यहाँ पर एज ए वोकेटिव केस की तरह प्रयोग हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, अर्पित फ्रेंड। अर्पित में यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगाया। देखो एक बात और बता दें, यहाँ पर पॉसेसिव केस जो होगा वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन जो लिविंग होता है उसमें अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी दोनों का प्रयोग होता है। अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कब होता है, जैसे इसमें अर्पित है तो अर्पित बोलते हुए हमें किसी भी एस वर्ड की साउंड नहीं आई, ना ही इसके साथ में एस लगा, तो हमने अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर हमें एस का साउंड आता या एस वर्ड का प्रयोग होता है तो हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस ना लगा के ओनली अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते, ठीक है। एस अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें एस या एस का साउंड हमें नहीं मिलता है तो हम अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अगर हमने उसमें मुकेश, लोकेश, ठीक है, तो ऐसे जब वर्ड हम बोल रहे हैं तो एस का साउंड हमें कहीं ना कहीं दिख रहा है तो हमें उसमें ओनली अपोस्ट्रोफी का प्रयोग। हमें ये ध्यान रखना है अगर हमें साउंड आता है एस का तो हमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है, अगर साउंड नहीं आता है एस का तो हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है। ये हमेशा ध्यान रखना है, ये लिविंग थिंग में ही अपोस्ट्रोफी एस या अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखो नॉन लिविंग थिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, नॉन लिविंग थिंग के लिए हम यूज करते हैं ऑफ का, ठीक है। जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग में का, की, के का सेंस आता है तो हम उसके लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो अर्पित फ्रेंड, अब देखो यहाँ पर अर्पित लिखा है तो यानी कि अर्पित का फ्रेंड इज कमिंग, अर्पित का दोस्त आ रहा है। नेक्स्ट देखो लेग्स ऑफ टेबल। अब देखो लेग अपना आप में निर्जीव थिंग की बात हो रही है, टेबल अपना आप में निर्जीव थिंग की बात हो रही है। टेबल के लेग यानी कि टेबल अपना आप में निर्जीव है तो हमने इसमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग ना करके ऑफ का प्रयोग किया। तो हमेशा ध्यान रखना है अगर वस्तु हमारे नॉन लिविंग थिंग है तो हम उसमें ऑफ का प्रयोग करेंगे ना कि अपोस्ट्रोफी एस और अपोस्ट्रोफी का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आर का प्रयोग हुआ और ये अपना आप में सिंगुलर है तो हमेशा ध्यान रखना है। तो जो दो नाउन हमें किसी भी प्रीपोजिशन से जुड़ते हैं तो पहला वाला नाउन एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होता है और दूसरा वाला नाउन एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। और जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लेते हैं एज ए सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। तो चाहे ये नाउन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब इसके हिसाब से ना लेके जो प्रीपोजिशन से पहले नाउन यूज होता है तो हमें उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना है, इस टाइप के एरर हमेशा एग्जाम पैटर्न में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें समझ में आई कब हमें अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना है, कब हमें अपोस्ट्रोफी का प्रयोग करना है, और नॉन लिविंग थिंग होगी तो हमें ऑफ का प्रयोग करना है। अब देखो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो अपने आप में ऐसे सब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो अपने आप में ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा हो।
अब वोकेटिव केस क्या होता है, जिसको हम संबोधन करके बुलाते हैं, और पजेसिव केस क्या होता है, जहां पर भी हमें किसी से रिलेशन दिखाने की बात होती है, का की के का संबंध दिखाना होता है, तो हम पजेसिव केस होता है। अब देखो हमने 3 वर्डों का प्रयोग किया था, हु, वाट और हुम। अगर क्वेश्चन ये हो कि हु अपना आप में सब्जेक्टिव रूप, ये हो कि जो हु वर्ड है वो अपना आप में सब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्टिव केस है, जो हु में अपना आप में वो एज ए सब्जेक्ट है या एज ए ऑब्जेक्ट है, वो समझते हैं। देखो जो हु होता है हमें किसका आंसर देता है, एज ए सब्जेक्ट का आंसर हमें देता है। जैसे हु केम हियर, कल एक सेंटेंस लिखा था ना, ठीक है, तो हु ने हमें किसका आंसर दिया था, एज सब्जेक्ट का आंसर दिया था, तो हु जो होगा अपना आप में सब्जेक्टिव केस होगा। ऐसे ही हु हमें आंसर देता है ऑब्जेक्ट का, तो हुम अपना आप में ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब देखो वाट से हमें एक बात समझना है, वाट अपना आप में सब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है, यानी कि वाट जो हमें आंसर देता है सब्जेक्ट वाले वर्ड का भी आंसर दे सकता है और ऑब्जेक्ट वाले वर्ड का भी आंसर दे सकता है। यानी कि एक बात हमें यहाँ पे अच्छे से समझ के चलनी है, जो हु होगा, यानी कि एक बात हमें हमेशा अच्छे से समझ के चलनी है, जो हु होगा एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज होगा, जो हुम होगा एज ए ऑब्जेक्ट की तरह यूज होगा, लेकिन वाट का प्रयोग एज ए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हमने आज क्या क्या सीखा है, नाउन केसेस के बारे में सीखा, नाउन के नंबर के बारे में हमने सीखा है। तो नाउन के नंबर हमारे 2 प्रकार के होते हैं, प्लूरल और सिंगुलर। सिंगुलर होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा, प्लूरल होगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेके चलेगा। नाउन केसेस हमारे कितने प्रकार के होंगे, 4 प्रकार के होंगे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव और पॉजेसिव केस, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।